हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 74। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 74 है। वर्कशीट को हिंदी में कार्यपत्रक बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वर्कशीट जो है ये आपकी 29 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, कब की वर्कशीट है? ये आपके 29 सितंबर की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपके शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके कक्षा के अध्यापक का नाम आएगा, जो भी आपके क्लास टीचर हैं यहाँ पर उनका नाम आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस वर्कशीट में है क्या। तो देखिए, आपको यहाँ पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। तो आज की वर्कशीट कुछ इसी से रिलेटेड है। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है ना। जब आपको जो जन्मदिन आता है तो आपको जो बर्थडे है वो आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन होता है। और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, और जो महात्मा गांधी हैं इनका पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए जो है खास दिन होता है इनका बर्थडे। ठीक है, इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, जो डेट्स हैं वो देश के लिए और विश्व के लिए जो है महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा जो लोग हैं कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं। यानी जो लोग खास जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने खास कार्य करे हैं, जिनके खास विचार होते हैं, उन लोगों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। ठीक है, इस दिन को कोई नहीं भूलता। घर में उस माह का कैलेंडर बना कर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। तो आपको क्या करना है, एक कैलेंडर बनाना है। ठीक है, कैलेंडर बनाना है जैसे नॉर्मली कैलेंडर होता है। तो सबसे पहले आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे लिखना है कैलेंडर में। और जो है ठीक है, आपको डेट लिख देनी है। जिस भी महीने में आपके मम्मी और पापा का बर्थडे आता होगा वो उसका कैलेंडर बनाना है आपको। ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपके मम्मी पापा के जन्मदिन की जो है महत्वपूर्ण तिथियाँ भी उसमें अंकित करना है। जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं आपके परिवार की उसको अंकित करना है। तो आइए कुछ अन्य तिथियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है? अगर आपको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या है तो आप जो है मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या है। ठीक है, तो देखिए 2 अक्टूबर को क्या होता है। 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। ठीक है, और इस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं लिखिए तथा उनको चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, आपको जो महात्मा गांधी है ना इनका आपको चित्र बनाना है और इनकी आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं तो इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ और आप इसका आंसर अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये है इसका आंसर। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें गांधी जी के जैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, यानी उन्होंने कोई लड़ाई दंगे नहीं चाहते थे महात्मा गांधी जी, और वो अहिंसा के मार्ग पर चले, तो हमें भी बिल्कुल उन्हीं की तरह चलना चाहिए। और बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, हमें अपनी ज़िंदगी में इन बातों को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये जो 3 बातें हैं ये बहुत ही बातें तीनों इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है बुरा नहीं देखना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए और ना ही बुरा सुनना चाहिए। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें अच्छाई के, सच्चाई के और ईमानदारी के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ठीक है, और आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए कि आगे जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, तो आपको जो है क्या दिख रहा होगा, देखिए शिक्षक दिवस किस दिनांक को था। तो शिक्षक दिवस जो है वो निकल चुका है। ठीक है, जब शिक्षक दिवस था तो उसकी वर्कशीट भी आई थी और आपने करी भी थी। ठीक है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ऊपर लिखिए। ठीक है, तो अपने प्रिय शिक्षकों के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिख लिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड बनाना है सुंदर सा। क्या करना है, आपको एक सुंदर सा
कार्ड बनाना है और उस कार्ड पर जो है आपके अपने शिक्षक के लिए आपको लिखना है कुछ अच्छा सा प्यारा सा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, आप जो है कुछ इस तरीके से अपने कार्ड जो बनाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है और मेरी अध्यापिका जो है हमें बहुत प्यार करती हैं और बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। वे जो भी पढ़ाती हैं हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हैप्पी टीचर्स डे। तो हैप्पी टीचर्स डे क्यों लिखेंगे? क्योंकि कार्ड जो है, कार्ड हम इसलिए तो बनाते हैं ताकि हम बधाई के तौर पर दे सकें अपने टीचर्स को या किसी को। ठीक है, तो कार्ड इसलिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए हैप्पी टीचर्स डे आप लिख देना, सुंदर सा प्यारा सा। और आप डेकोरेटिव कार्ड बनाना, अच्छा सा बनाना, जिससे आपकी टीचर्स जो है वो खुश हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो देखिए, आगे जो है वर्कशीट में आपकी जो है कुछ डेट दी गई हैं। ठीक है, कुछ डेट दी गई हैं, जैसे कि आप देखिए कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। तो 26 जनवरी चली गई है, तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो आप ये लिख देना गणतंत्र दिवस। आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए, गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी डेट्स दिख रही होंगी कि देखिए कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जो जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ना, जो जितने भी इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ें है ना आपको याद करनी है। ये है ना आपके जनरल नॉलेज के वर्कशीट है और है ना ये आपको जितना याद होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदान दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या? विश्व विरासत दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। क्या? नृत्य दिवस, जिसमें डांस वगैरह। ठीक है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ये तो देखिए, पृथ्वी दिवस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सी.वी. रमन। ठीक है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सी.वी. रमन। देखिए, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको इसमें यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ कि ये जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, आप जो है अपने नोटबुक में लिख लेना, डॉक्टर सी.वी. रमन। ठीक है, डॉक्टर सी.वी. रमन, आप जो है इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ना आपकी हिंदी में ही आई है वर्कशीट, इंग्लिश की कोई वर्कशीट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर है ये, आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग एंड विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान योगदान के याद में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में। ठीक है, अब देखिए कि 15 अगस्त, ये क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये आपको रखना है, 15 याद रखना है आपको ये। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस जो है किसके रूप में मनाया जाता है? 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो देखिए
अब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को किसका जन्मदिन होता है? 14 नवंबर को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का होता है। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहर लिख दिया मैंने। अब देखिए इसके आगे का, जवाहर के बाद आएगा लाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आप जो है इसको एक साथ जोड़ लेना। ठीक है, इसमें नहीं लिखा जा पा रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये 10 सितंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा कि क्या है। देखिए कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को लिखिए। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर लिख लिया। 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के ऊपर ही जो है बाल दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, अब देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर CV रमन के जन्मदिन पर बनाया जाता है। मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक है, तो ये जो है ये सारे जो हैं ये इसके आंसर से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये रिक्त स्थान था। और ये देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, और आपको ये जो है ये इंदिरा गांधी की आपको ये फ़ोटो दिख रही होंगी। ये कौन है? इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी। ठीक है, कौन थी? महिला प्रधानमंत्री थी प्रथम। ठीक है, तो आज की तो वर्कशीट यही थी। उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा लेना अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।